लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह की छोटी बहू को लेकर चर्चा हुई तेज। जेठ से चल रही नाराजगी को लेकर क्या अपर्णा यादव फिर से उठाएंगी कोई बड़ा कदम? इस बार के चुनाव में देवरानी और जेठानी में होगा जमकर मुकाबला। क्या लोकसभा में बीजेपी अपर्णा यादव को देगी बड़ी जिम्मेदारी? मुलायम सिंह की छोटी बहू ने खुद दिया ये बड़ा बयान। चलिए आपको बताते हैं अपर्णा यादव ने क्या कहा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगी हुई हैं। वहीं हर दल से बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने के सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं। इसी बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मिलने के लिए अपर्णा यादव दिल्ली गई थी। अब ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद बीजेपी अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि इस कयास की पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि इस पर किसी भी नेता का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं इससे पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अपर्णा यादव को बीजेपी लखनऊ मेयर के पद के लिए उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। भले ही अपर्णा यादव बीजेपी में जरूर हैं, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव को बीजेपी की ओर से कोई बड़ा पद नहीं मिला। अब लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब अपर्णा यादव मीडिया के सामने लगातार आ रही हैं। इसी बीच मीडिया ने लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव की भूमिका और चुनाव लड़ने पर जब भी सवाल किए तो इस पर अपर्णा यादव बचती नजर आई और इस बात को टालती रही। हालांकि अब अपर्णा ने एक बड़ा बयान दिया है। यही सवाल फिर से पूछे जाने पर अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हें पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगी। अपर्णा यादव का कहना है कि आगामी चुनाव के लिए उनकी जिम्मेदारी बीजेपी तय करेगी। पार्टी का लीडरशिप जो भी आदेश देगा अपर्णा यादव उसके लिए तैयार है। गौरतलब है कि अपर्णा को बीजेपी में शामिल हुए काफी समय हो गया है, लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी तक कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपर्णा यादव को बीजेपी का अहम चेहरा माना जा रहा है। ऐसे में इस तरह की अटकलें भी लग रही हैं कि इस बार बीजेपी उन्हें यूपी से लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच मनमुटाव की खबरें तेज हो गई थी। इसके कुछ समय बाद ही अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। तभी से माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी में शामिल होने के बाद न तो उन्हें कोई चुनाव लड़वाया गया और न ही विधान परिषद या राज्यसभा भेजा गया। पिछले दिनों निकाय चुनाव के दौरान अपर्णा यादव ने कहा था कि वह पार्टी के लिए काम करती रहेंगी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अपर्णा यादव और चाचा शिवपाल यादव के साथ एक तस्वीर भी सामने आई थी। एक फोटो को लेकर लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे थे। ये फोटो अपर्णा के अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। राजनीति में वैसे भी हर मुलाकात के कोई न कोई मायने तो जरूर होते हैं। ऐसे में इस भेंट के पीछे सामान्य शिष्टाचार या फिर कुछ और सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे। खुद अपर्णा यादव ने अपने ट्विटर से शिवपाल यादव के पैर छूते हुए फोटो शेयर की थी, जिससे बाद में राजनीतिक दलों में चर्चाएं तेज हो गई थी। कहीं अपर्णा यादव सपा में फिर से वापसी तो नहीं कर रही हैं? अगर अपर्णा यादव को लेकर पिछले चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया था। वे हर हाल में लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष और रिश्ते में जेठ अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे इसी सीट से 2017 में चुनाव लड़ चुकी हैं, पर उन्हें रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। फिर 19 जनवरी 2022 को अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में बीजेपी के हेड ऑफिस में केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। तब अपर्णा ने कहा था कि राष्ट्र आराधना के लिए और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण मैं बीजेपी में आई हूं। मन तो अपर्णा का बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का था, पर यह चाहत उनके मन में ही रह गई। फिर एमएलसी के लिए उनके नाम की चर्चा हुई, पर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लखनऊ में मेयर के चुनाव के लिए भी उनका नाम चला। ये सीट महिला के लिए रिजर्व है। अपर्णा यादव ने मेयर के टिकट के लिए कोशिश भी की, पर उन्हें मौका नहीं मिला। उन्हें अब तक किसी आयोग या बोर्ड में भी जगह नहीं मिली। अपर्णा यादव को बीजेपी संगठन में कोई भी पद नहीं मिला है। देखने वाली बात होगी कि अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी जगह मिलेगी या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अपर्णा यादव को घर वापसी करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।